हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेविन टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम सोलर डिस्टेट के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। जिसमें हम सरल घनी सेल होता है, बॉडी क्यूबिक सेल है, साथ ही साथ हम फेस सेंट्रल जो सेल होते हैं उनको करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इनके जो बेसिक पॉइंट है वो भी कवर करने वाले हैं और उनके कुछ क्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल से। सबसे पहले सरल घनी सेल होते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। इस प्रकार के जो कोष्टिकाओं के 8 कोने पर स्थित होते हैं, किसके 8 कोने पर स्थित होते हैं, कौन से हमारे 8 कोने का, इस प्रकार का अगर कोण बनाए जाते हैं, हम बनाते हैं। इनके जो होते हैं कोने पर, बेस कोने पर उपस्थित होते हैं, कौन सा, इन वाले कोने पर 8 होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। और इन पर हमारे कौन से होते हैं? सरल घनी सेल स्थित होते हैं। तो घन के कोनों पर स्थित होने के कारण 8 एकल फलिका के साथ सहभागिता हिस्सा दर्शाते हैं। साथ ही साथ 8 सहभागिता के साथ साथ ये एक यूनिट हिस्से सेल का हिस्सा भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार को होते हैं हम सरल एकल कोष्टिका कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले थोड़ा बेसिक से बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 8 एटम होते हैं जो परमाणु के 8 कोनों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये परमाणु के 8 कोने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। ठीक है, और शेयर ऑफ द कॉर्नर, हर एक शेयर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी कैसे होते हैं शेयर पर, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर ये एक कोना ले लिया गया है, एक कोना मैंने यहाँ से इसका एक कोना ले लिया और ये कोना पूरा जूम आउट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो पहला जो कमरा बनेगा, यहाँ से एक कमरा यहाँ से बन जाएगा, दूसरा कमरा ये बन गया। ठीक है, तीसरा कमरा यहाँ से बन गया और चौथा यहाँ से बन गया। अब ये ऊपर का है, ये ऊपर का है। अब इसके नीचे भी 4 रहेंगे, यानी कि कुल मिला कितने कक्षे हो गए? 8 कक्षे हो गए। ये ऊपर के हैं, मतलब आगे के, और इसके पीछे 4 और रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी से सहभागिता होती है? 8 परमाणु की। शेयरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 1/8 होते हैं, यानी कि 8 कोने के होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है इसकी 6 होती है। सहसंयोजी यानी कि जो आपके सिंपल क्यूबिक सेल है, इनकी जो सहसंयोजी संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। लेकिन जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है? 1/8 होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिलेशन। अब इसमें जो रिलेशन होती है ए और आर से होती है। ठीक है, ए जो होती है वो एज लेंथ होती है, इस कोर की लंबाई, यानी कि जो लंबाई होती है सीधी वाली, ये इस कोर को लंबाई को क्या कहते हैं? एज लेंथ होते हैं। और रेडियस किसे कहलाते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपकी रेडियस होगी, लेकिन ये पूरी कोर होगी। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको कैसे समझाता है 2 मिनट के लिए। अगर यहाँ से बात करें तो ये एक पूरा क्यूब है। ठीक है, एक पूरा क्यूब है। तो ये जो पूरी है, ये तो आपकी क्या हो गई? ए हो गई। ए मतलब होता है कोर की लंबाई, और इसके बीच की जो होती है वो होती है हमारी रेडियस होती है। वो हमारी क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, दूसरा है हम रेडियस, और दूसरा हम देखते हैं आर। आर जो होती है रेडियस ऑफ एटम के रूप में रहती है। आर बराबर जो होता है वो a/2 होता है। ए जो होती है वो कौन सी दूरी होती है? हमारी कोर की लंबाई। अब देखो मेरी बात सुनो, ये पूरी कोर की लंबाई है और ये तो आधी है, ये तो आर है, मतलब 2r बराबर ए, 2r बराबर ए, 2r बराबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलते हैं r बराबर a/2 भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है बीसीसी, यानी कि बॉडी क्यूबिक सेल, यानी कि अंतःकेंद्री घनी सेल। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो। अंतःघनी सेल में आता है इस यूनिट सेल में घन के सभी 8 कोनों के साथ साथ उसके अंतःकेंद्र यानी कि बॉडी के सेंटर में भी अवयवीकरण उपस्थित होता है। कैसे होता है कि ये 8 तो कोने हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पे तो उपस्थित है, लेकिन एक केंद्र में भी उपस्थित है। जो केंद्र पर उपस्थित है ये स्वयं में सम्मिलित रहेगा। इसमें 8 तो कोने में रहेंगे, साथ ही एक केंद्र पर रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 8 केंद्र पर और साथ ही थोड़ा सा हम इसमें सिंपल क्यूबिक में एक चीज भूल गए थे कि इसमें जेड इफेक्ट जो होता है, क्योंकि ये 8 कोने पर उपस्थित है और 8 इसमें सहभागी है, तो 8 × 1/8 हो जाएगा। 8 × 1/8 हो जाएगा, जिससे इसकी जो वैल्यू होती है वो इसका जेड इफेक्ट कितना आता है? 1 आता है। जेड इफेक्ट कितना आता है? 1 आता है। इसके जो क्वेश्चन वो जेड इफेक्ट के आधार पर होते हैं। ये 8 एटम्स पाए जाते हैं और ये शेयरिंग कितनी होती है? 1/8 एटम की होती है। ठीक है, तो कितने होगा आंसर? 1 वाला। दूसरा होता है बीसीसी में जो होते हैं वो 8 एटम होते हैं और 8 तो कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, ये तो गया, लेकिन एक एटम जो होता है इसके बॉडी के सेंटर में होता है। अब 8 एटम का 8 होता है, तो शेयरिंग ऑफ 8 कॉर्नर पर तो 1/8 ही आएगा। शेयरिंग ऑफ 8 एटम का कॉर्नर पर तो 8 ही आएंगे, लेकिन जो आपके शेयरिंग ऑफ बॉडी सिमेट्री है। अब बॉडी सिमेट्री, अगर कोई वस्तु केंद्र में पड़ी हुई, जैसे आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर एक वस्तु ली गई है, इस प्रकार का एक बॉक्स लिया गया है, इसके अंदर अगर कोई रखी चीज़ है तो ये बॉक्स के अंदर आती है, यानी कि ये जो बॉक्स जो चीज़ रखी हुई है ये हमेशा एक के रूप में जुड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि इससे बाहर कोई वस्तु है, जैसे एक बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स ले लिया, ये माचिस ले लो, और माचिस के अंदर अगर तिल्लियाँ रखी हुई है इस प्रकार, तो माचिस के अंदर है तो माचिस के अंदर गिनी जाएगी, ना कि बाहर।
तो इसी प्रकार ये जो एक है ये बॉडी सेंटर का है, इसलिए इसे अंदर ही गिना जाता है। जेड इफेक्ट जो होता है इसका वो 1/8 वाला, तो जो कि हमारा सिंपल क्यूबिक का होता है, प्लस इसमें जुड़ता है केंद्र वाला, तो इसका जेड इफेक्ट कितना होता है 2। सिंपल क्यूबिक का होता है 1 और दूसरा बॉडी सिमेट्री का कितना होता है 2 BC का, ठीक है। अब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है उससे ज़्यादा ही होती है, वो होती है 8, क्योंकि 8 तो एटम है ही सही और साथ ही एक केंद्रमर है। दूसरा होता है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या होता है हमारे पास, ए क्या होता है एज लेंथ यानी कि कोर की लंबाई, और आर होती है हमारे पास रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इसमें याद कर रखने का तरीका, इसको आप अगर एज इट इज याद रख सको तो बहुत बढ़िया है, या रटना हो तो फिर आप रट भी सकते हैं। 2r बराबर होती है √3a/2। अब ये √3a किस प्रकार से ली गई है, √3 ली गई है इसकी एज लंबाई से, किससे ली गई है एज लंबाई से। ये दोनों जो क्या होते हैं एज लंबाई, ये बड़ी एज लंबाई होती है और ये छोटी एज लंबाई होती है। इन दोनों का जो टोटल निकाला गया है वो इसी आधार पर निकाला गया है। अगर आप इसको एज इट इज याद रखो तो बहुत बढ़िया बात है कि 2r बराबर होता है √3a/2, और वो किस में होता है BCC में होता है, किस में होता है BCC में होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास FCC यूनिट सेल होता है, फेस क्यूबिक, इसको कहते हैं फलक केंद्रीय अंतर्जलिका। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है। इस यूनिट सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु, साथ ही 6 परमाणु इसके प्रत्येक फलक पर होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिजाइन करते हैं। ये हमारा 8, ठीक है, कोने आप समझ चुके कौन कौन से होंगे, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब फलक की बात करते हैं तो पहली वाली फलक ये हो गई, इसके बाद वाली फलक यहाँ होगी, ठीक है, 2 फलक, तीसरी ये हो गई, चौथी नीचे हो गई। अब ये अंदर वाली फलक है तो इसके ये वाली परत का फलक, ये वाली परत का फलक। अब मैं आप इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये ऊपर वाली परत, ठीक है, ये ऊपर वाली परत पे दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर ये अंदर वाली परत, ये इधर साइड वाली परत, इस पर एक है, साथ ही ये इसके साइड वाली परत, इस पर भी एक है, ठीक है, इसके छत वाली पर भी, नीचे वाली पर भी एक है, इसके जो सामने है ये वाली, ये इस पर भी एक है, और इसके साइड वाली में जो पीछे पीछे वाली है, ये पीछे ही पीछे वाली ये वाली, ठीक है, इस पर है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके, तो इसमें 8 एटम तो इसके 8 कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर पर तो रहेंगे सही, साथ ही 6 एटम इसके फेस सेंटर भी रहेंगे। और शेयरिंग ऑफ कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिसके 8 एटम है तो 8 एटम से ही शेयर करते हैं, जबकि जो फेस वाले हैं वो 2-2 से शेयर करते हैं। अभी कैसे शेयर करते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि फेस वाले किस प्रकार से शेयर करते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको कि फेस वाले जो है वो किस प्रकार से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। 2 मिनट जस्ट सेकंड आई विल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फलक वाला, तो हम शॉर्ट्स में इसको बना लेते हैं इस प्रकार से कि कौन सी फलक हमें इसको शेयर करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो ये परत मैं पूरी ओपन करके रख लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारी एक परत है। अगर यहाँ पर एक चीज़ रुकी गई गोल गोल, ठीक है, या ये मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसमें बीच में थोड़ा पानी डाल दीजिए, बीच में पानी डाल दीजिए। अगर आपने यहाँ पर पानी डाला तो पानी जो होता है वो इसके सामने वाली पर भी होगा और इसके आगे पर भी होगा, यानी कि अगर ये इस प्रकार से रखा है तो ये ऊपर भी पानी गीला कर देगा और नीचे भी कर देगा। इसी प्रकार इसमें जो गैप होता है ये आगे भी रहता है और पीछे भी रहता है। और इस प्रकार से कितने गैप बनाए थे हमने, 6 गैप बनाए थे, यानी कि कितने टोटल हमारे दूरियां हो सकती है 12। कितनी होती है 12 होती है, कितनी होती है 12, जो दिशाओं के आधार पर दी जाती है वो 12 होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो शेयरिंग होती है, इसकी एक की जो शेयरिंग होती है, ये जैसे कि हमने ये ले लिया, 2 मिनट रुकिए, जैसे हमने ये ले लिया तो इसकी शेयरिंग कितनी होती है, एक तो ये बाहर वाला, एक तो ये बाहर वाला और एक इसके अंदर वाला, ठीक है। तो शेयरिंग कितनी होती है 2 होती है, तो इसकी शेयरिंग कितनी होती है 2 होती है। जब अगर ये कोना पे होता है, अगर ये कोने पे होता है तो इसकी शेयरिंग कितनी होती है 8 होती है। लेकिन ये कहाँ पर है सेंटर में, और वो भी फलक के सेंटर में। अगर ये सबके सेंटर में होता है तो इसकी शेयरिंग 1 होती है, लेकिन ये फलक के सेंटर में तो इसकी शेयरिंग कितनी होती है 2 होती है। इसकी शेयरिंग कितनी होती है 2 होती है। तो इसके जो फेस सेंटर की शेयरिंग होती है वो 1/2 से डिवाइड होती है। अब हमारे पास फेस कितने 6 फेस है तो 1/2 से डिवाइड होंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर Z की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। Z कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, ठीक है। Z इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, किसकी आएगी FCC की, ठीक है। और यहाँ पर A क्या होता है एज लेंथ होता है और R क्या होता है रेडियस होता है। और इसका भी आपको एज इट इज याद रखना है, 2R बराबर होता है
2a/2, यानी कि उससे थोड़ी वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, फेस क्यूबिक सेंटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि r बराबर हम लिखते हैं 2a/4 के रूप में। अब इसकी पॉइंट जो हमने सारणी बनाई है, अगर आप इसे देख लेंगे तो बिल्कुल आपको एज इट इज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे बात आता है, सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी क्यूबिक और दूसरा होता है फेस सेंट्रल होता है। जेड इफेक्ट इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 4। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक की 6 होती है, इसकी 8 और इसकी 12। रिलेशन बिटवीन आर एंड आर क्या होता है, रेडियस, और ए होती है एज लेंथ होती है। तो इसकी होती है 2r बराबर a, इसकी होती है 2r बराबर √3a/2 होती है, इसकी होती है 2r बराबर होता है √2a/2 के रूप में होता है। अब होता है यूज एटम होता है, इसमें 1 एटम का यूज होता है, इसमें 2 एटम का यूज होता है और इसमें 4 एटम का यूज होता है। अगर ये सारणी आप याद कर लोगे तो बिल्कुल आपका सिंपल हो जाएगा, सिर्फ सारणी याद कर लो, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी ये चीज़ याद रख लो कि जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। बॉडी सेंटर का जो केंद्र में होता है वो कितना, 1 होता है। और फलक केंद्र में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिसमें 1/2 की पार्टनरशिप होती है, कॉर्नर में 1/8 की पार्टनरशिप होती है और बॉडी क्यूब में 1 की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिया गया है कि ए अगर कॉर्नर पे दिया गया है, ए अगर कॉर्नर पे दिया गया है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए दिया है कॉर्नर पे, ठीक है। तो इसकी पार्टनरशिप कितनी होती है, 1/8 में होती है, और कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं। तो ये इसका मतलब हो जाएगा ये तो एक आ जाएगा। दूसरा होता है बीसी, बीसी जो होता है इसकी सिर्फ पार्टनरशिप कितनी है, सिर्फ ओनली 1 है, ठीक है। फलक केंद्र की पार्टनरशिप कितनी होती है, 1/2 गुणित 6 करते हैं, यानी कि इसकी पार्टनरशिप कितनी होती है, 3 होती है। अब इनको जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, इसको जोड़ना नहीं। अभी यहाँ पे लिखना है ए बराबर 1 लिखना है, बी बराबर लिखना है 1 लिखना है, और सी बराबर 3 लिखना है। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी 3, यही आपका आंसर है। सिर्फ आप इतना ऐसा याद कर सकते हैं। ये अगर कॉर्नर पे तो इसकी पार्टनरशिप कितनी होगी, 1/8 होगी, वो भी 8 एटम के साथ होती है। बीसी की पार्टनरशिप 1 ही होगी, बीसी मतलब बॉडी क्यूब, और होता है जो एफसीसी की पार्टनरशिप होती है वो 1/2 के रूप में होते हैं, और 6 फेस क्यूब होते हैं। तो इसमें आंसर गए 3, ठीक है। अब यहाँ पर दिए गए 8 कोने पर दिए गए, तो यहाँ पर होते हैं 1/8 गुणित 8 बराबर इतने क्या आ जाएगा, 1। दूसरा होता है फेस में। अब फेस में कितने होते हैं, 1/2 से हम करेंगे, वो भी कितने, 6 के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। लेकिन ये बता रहा है कि इसमें तो 50% लेना है, 50% मतलब 3 का कितना, आधा लेना है, यानी कि 3 का आधा कितना होता है, 1.5। 1.5 को ले नहीं सकते डायरेक्ट, तो एक काम करो, दोनों में है ना 2 का गुणा कर दो, दोनों में कितना का गुणा कर दो, 2 में, ताकि ये वैल्यू किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। तो ए कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा बी कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख करके अगर आप देख लीजिए, और इसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको, कॉर्नर की वैल्यू रखनी है, तो 1/8 को रखना है, क्योंकि जिसमें 8 कॉर्नर भाग लेते हैं। बॉडी क्यूब में आपके कितने भाग लेते हैं, 1 ही लेते हैं, वो भी कौन सा, सेंटर वाला। फेस क्यूब एक में कितने होते हैं, 1/2 भाग लेते हैं, और होते कितने, 6 होते हैं, ठीक है। अगर ये सीरीज आपको याद हो गए तो आपको बहुत ही ईजी रहने वाला है, इसको याद रखने वाला है। सबसे पहले जेड इफेक्ट देख लीजिए, इसका होता है 1, इसका 2, इसका 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, इसका 8 और इसका 12, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है। देखो जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। रिलेशन बिटवीन 2r एंड ए की जो होती है, ये यहाँ पर देख लीजिए आप, इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। यूज एटम आपको मेनली याद रखना है कि इसमें 1 एटम यूज होता है, इसमें 2 और इसमें 4 होता है। अगर आप इसी एटम से, यूज से एटम से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और लगता है थोड़ा सा चैप्टर और बचा हुआ है हमारा, और इसको नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।